नमस्कार मित्रों, मैं दिव्यदर्शन पुरोहित गुरुदी ऑब्जेक्टिव वडोदरा से बोल रहा हूँ। बरसात की ऋतु की सभी को कामना रहती है। मयूर से लेकर पंछी से लेकर के गृहिणी से लेकर के इंडस्ट्रियलिस्ट से लेकर के खास करके किसानों तक सभी को पानी की चिंता सताई रहती है। और अगर बारिश गिरती है या नहीं गिरती, धमाकेदार गिर जाती है तो भी परेशानी, नहीं गिरती तो भी परेशानी, सूखा आएगा या फ्लड आएगा ये भी चिंता रहता है। मगर इसका प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल हो जाता है बारिश का। फिर भी उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, वो पैरामीटर्स के चलते हम आने वाले मानसून का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। वो सही होना या ना होना वो मानसून के ऊपर निर्भर है और प्रकृति के ऊपर निर्भर है, नेचर के ऊपर निर्भर है। मगर आज गुरुदेव वेधशाला आपको आंकलन बताने जा रही है और वो खुशी का आंकलन है। मित्रों, सूर्य में प्रतिवर्ष सक्रियता बढ़ती चली जा रही है और जैसा गुरुदेव वेधशाला ने प्रेडिक्ट किया था, सूर्य एकदम चरम सक्रियता पर पहुंच रहा है। अभी वर्तमान में स्ट्रेंज सूर्य कलंक उभरते चले आए हैं और इतनी उसमें से सौर ज्वालाएं सीएमएस निकलते हैं कि ऊपर का वातावरण पफ हो रहा है। उसके चलता आयोनाइज एटमॉस्फेयर बादलों को जमा कर देता है। उसके साथ में जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा है, जो अभी बीच ये गर्मी की ऋतु अभी ख़त्म होने को आ रही है, उसमें बड़ौदा की बात, गुजरात की बात करें तो 46 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है। दिल्ली की बात करें, राजस्थान की बात करें तो 48 से लेकर 50 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है। कर्नाटका में से साउथ इंडिया में से लेकर नॉर्थ इंडिया तक और वेस्टर्न और ईस्टर्न इंडिया में भी तापमान बहुत पहुंच गया। तो ये जो गर्मी बढ़ी उसके चलते ज़मीन की जो नमी थी ऊपर बढ़ी है और एकदम सख्त गर्मी, कठोर गर्मी की ऋतु यानी कठोर बरसात, ये आप लिख करके लिखे। तो ग्लोबल वार्मिंग, फिर विंड पैटर्न ग्लोबल वार्मिंग के चलते बदल गया है। और तो वो हवा का जो पैटर्न है वो बादलों को धक्का दे रहा है। दूसरा जो समंदर का प्रवाह है वो बदल चुका है। उसके साथ में अल्बेडो पृथ्वी का बदल चुका है। ग्लेशियर्स पिघल रहे, समंदर में पानी आ रहा है, समंदर के पानी ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है और ज़्यादा गर्मी है तो ज़्यादा बादल ऊपर वेपराइज होते हुए चले जा रहे हैं। एक और अच्छी बात दो हमने देखी कि पिछले 10 साल से जो सब लोगों ने एक अभियान चलाया उसके चलते ट्री प्लांटेशन भी बहुत अच्छे हुए हैं। तो वृक्ष बायोनाइज वेपर पैदा करते हैं, ऑक्सीडाइज बायोजेनिक वेपर पैदा करते हैं। गायों का पशुपालन का धंधा भी और विकसित होने लगा है तो एमिनो एसिड और पार्टिकल्स निकलते हैं। इसके चलते बादल बनने की और संभावनाएं बढ़ जाती है। और मित्रों, जो गर्मी कठोर ऋतु चले वो ऋतु में हमने दो बात देखी। एक तो ये कठोर ऋतु में 15-15 दिन की हीट वेव 2 बार आए, मगर इस बार गर्मी सही रही, 48 डिग्री पहुंचने पर भी सही रही और एक भी बार ट्रॉपिकल तूफान नहीं आया। कोई भी आपने देखा ना बवंडर आया जो लास्ट टाइम पर वायु साइक्लोन चला था, ऐसा कोई साइक्लोन वेस्टर्न साइड में तो नहीं आया, ईस्टर्न में आया मगर वेस्टर्न में नहीं आया, वेस्टर्न इंडिया में नहीं आया। उसके साथ में हमने ये देखा कि पूरे गर्मी की सीजन में एक भी दिन बारिश धमाकेदार गिरी नहीं। लास्ट टाइम पर 2 साल से ऐसा हो रहा था, एकदम स्टॉर्म के साथ में 1 या 2 दिन बारिश गिरती थी, मगर इस बार ऐसा नहीं हुआ। तो ऋतु संतुलित हो गई है और ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा है फिर भी ऋतु संतुलित होती जा रही है। कठोर ऋतु है, सूर्य सक्रियता पर है, विंड की पैटर्न बदल गई है, समुद्र के प्रवाह की पैटर्न बदल गई है, अल्बेडो बदल गया है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। इन सबको मिला जुला के जो आकलन किया है गुरुदेव वेधशाला ने, ये बता रहा है कि 85 से लेकर के 115% तक बारिश गिरने की संभावना है। यानी कि मानसून कुल मिला के बहुत अच्छा जाएगा इंडिया में आने वाले साल में मानसून बहुत अच्छा रहेगा। और मगर इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो कठोर ऋतु के चलते मानसून अच्छा आ रहा है, तो एक डेंजर स्थान इसमें यह है कि बारिश जो 3 महीने में गिरने वाली है वो 10 या 15 दिन में गिरेगी। या सुन करके लिख करके रखिए, तो उससे होगा क्या कि कभी कई जगहों पर 10 से 12 या 15 इंच बारिश गिर जाएगी। तो 2 चीज़ होगी, अगर कंट्रोलमेंट ठीक नहीं होगा तो फ्लड आ जाएगा, तो फ्लड से बचने का इंतजाम करना पड़ेगा। और दूसरा कि वो पानी गिरेगा धमाकेदार। पहले क्या होता था, 2 इंच गिरता था, हर प्रतिदिन कुछ गिरता था तो ज़मीन उसको सूख लेती थी, मगर बाकी का ये पानी 12 इंच 15 इंच गिर जाएगा तो समंदर में चला जाएगा। तो हमें एक चीज़ और करनी पड़ेगी मित्रों कि आने वाले समय में इन चीज़ों से बचना है, कठोर ऋतुओं से बचना है। तो हमें हमारे जो सोसाइटी में आप रहते हैं, अपार्टमेंट्स में रहते हैं, तो उसका बोर रिचार्ज कर दे, 2 या 3 बारिश जाने दे और उसके बाद में चौथी बारिश का पानी ऊपर से टेरेस से निकाल करके आपके बोर में पाइप फिल्टर लगा करके डाल दे और पूरा बोर रिचार्ज हो जाएगा। कुआं रिचार्ज कर ले, खेतों में रिचार्ज कर ले, ताकि जमीन की नमी बनी रहे और पानी वेस्ट चला ना जाए। नहीं तो पानी आने वाले समय में नर्मदा न रहे फिर भी तकलीफ हो सकती है, क्योंकि बारिश का 80% पानी समुद्र में बह जाएगा। एक साथ में 15 इंच गिरेगी बारिश तो समुद्र में बह जाएगा। तो ये चीज़ भी हमें करनी पड़ेगी। जल संरक्षण, जल संवर्धन यानी वाटर रिचार्ज करना पड़ेगा।
ये हम सब की आवश्यकता है। और जितने भी मेरे दोस्त सुन रहे जिसके कुएँ हैं या जिसके घर में बोर है, अपार्टमेंट में बोर है, तो उनकी ये फ़र्ज़ बनता है, कर्तव्य है, नहीं तो ऊपर जाके हमको आंसर देना पड़ेगा कि आपने कुदरत के लिए कुछ, नेचर के लिए कुछ नहीं किया। तो पानी को रिचार्ज करना ही पड़ेगा ताकि ज़मीन की नमी बने रहे और अगले साल इतनी कठोर गर्मी ना आए। कठोर गर्मी नहीं आएगी तो एटमॉस्फेयर शुद्ध होगा और इतनी कठोर बारिश भी नहीं गिरेगी। और कुल मिला के कहने का 2 चीज़ मुझे है कि हमें है कि गुरुदेव वेधशाला का आकलन बता रहा है कि बारिश अच्छी होगी, चिंता बिल्कुल मत करें, कुदरत पर भरोसा रखें, मगर धुआंधार बारिश होने की संभावना है, इसीलिए स्टॉर्म के साथ भी हो सकती है। इसीलिए आप ये करें कि जल को रिचार्ज करके वो करने का प्रयास पूर्ण रूप से ये मानसून की सीजन में करें। और ट्री प्लांटेशन का जो हमने सपना देखा था, वो सपना ये 3 महीनों में धक्का देने का एक समय आ गया है। और छोटी छोटी बीजों की गोलियां बना करके आप डाल दें, कहीं भी जाते हो, ट्रेन में, रेलवे में, बस में सफ़र करते हो, गाड़ी में, तो रास्तों में डाल दें। अपने घरों के आसपास की जगहों पर छोटे छोटे पौधे या छोटे छोटे वृक्ष लगा दें और इसको बड़ा करें, ताकि आने वाले समय में और भी अच्छा होगा। देखिए 10 साल में हमने प्रयास किया तो 10 से 15 करोड़ ट्री प्लांटेशन हो चुका है इंडिया में। अभी और प्रयास करेंगे तो आने वाले 10 साल में 100 करोड़ वृक्ष हम लगा पाएंगे मित्रों। तो इसकी भी आवश्यकता है, जल संवर्धन और वृक्षारोपण की भी इस मानसून में आवश्यकता है और मानसून बहुत अच्छी रहेगी, तो इस चिंता ना करें। आइए सबके मंगल की कामना करते हैं गुरुदेव वेधशाला की ओर से। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, एवरीवन बी हैप्पी एंड एवरीवन बी हेल्दी। दिस इज दिव्य दर्शन पुरोहित, बी पॉजिटिव। मैं गुरुदेव वेधशाला से दिव्य दर्शन पुरोहित, नमस्कार।